जाती हूँ मैं। आती तो मेरी ही मर्जी से हूँ, हाँ। लेकिन जाने में फोर्सफुली। और पिछले बार गई थी तो आने नहीं दे रहे थे मुझे, इसलिए बहुत टाइम हो गया था। हर माँ की बेटी माँ के घर जाते वक्त खुशी खुशी जाती है, लेकिन हम यहाँ रोते रोते जा रहे हैं। है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ईद का तीसरा दिन। तो आज तीसरा दिन है, लेकिन हम ना बहुत ज़्यादा सैड है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बता दूं मैं सैड हम किस लिए हैं कि हमने सोचा था तीसरे दिन हम घर जाते हैं अम्मी के घर। तो मैंने सोचा था कि बहुत सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने सोचा था हम खुशी खुशी जाएंगे, अच्छे से जाएंगे घर जाने के लिए से, लेकिन ऐसा नहीं रहा फ्रेंड्स। क्योंकि कल ईद का दूसरा दिन था। कल अम्मी ने कॉल किए थे, अम्मी ने कॉल करके ऐसा कुछ बोल दिए कि सारा को लेके, कि बोल रहे हैं सारा आएगी तो अब जाएगी नहीं करके। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और मन ही नहीं कर रहा है घर जाने का। लेकिन अम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं खुद भी घर जा रही हूँ और ईद का दिन करके हम जाने का डिसाइड करे थे, लेकिन खुशी खुशी जाने का सोचे थे। तो आज ऐसा दिन आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि घर ही जाने का मन नहीं कर रहा। आप देख सकते हो तीसरा दिन है, 5 बजने वाले हैं, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी कैसे भी करके हमने निकले हैं यहाँ पे कि अब आने का बोले हैं तो उनका दिल दर्द ना हो करके, लेकिन हमारा दिल तो बहुत ज्यादा दर्द है। क्या बोलती सारा, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स, डर डर से लग रहा है अंदर ही अंदर। हाँ, तो उनको ये वाला ख्याल आना था फ्रेंड्स कि ईद के दिन आ रहे हैं तो मैं ये वाला ना बोलूं, क्योंकि उनको पहले से पता है यहाँ से सारा अगर घर जाने की बात आती है तो वो खुद सैड हो जाती है और मैं भी सैड हो जाती हूँ, क्योंकि सारा मेरे साथ में रहती है। और ये किसी को भी होता ही होगा, कोई भी इंसान को कि दर्द होता होगा कि कोई भी बहन घर में रहते रहते एकदम से जाने की बात आएगी तो किसी को भी दर्द होगा। दीदी तो तो कल रो दिए थे, हाँ, इतना रोए थे। तो रोना आएगा ही ना फ्रेंड्स। आप ही लोग बता दो कि हम इतने दिन से मैं घर गई नहीं हूँ और मैंने सोचा था कि चलो ईद में जाऊंगी, मैं ईद के लिए से जाऊंगी। तो यहाँ पे अब पहले ही ईद में आने से पहले ही अगर वो वहां से ऐसा कोई बात बोल दे कि ये आएगी तो फिर जाएगी नहीं करके, तो किसका मन करेगा जाने का? ऐसा लगेगा कि हम यहीं पर अच्छे हैं, हम यहीं पे ठीक है, तो यही आएगा ना। तो मुझे वही हो रहा है कि मैं यहीं पे ठीक हूँ, नहीं जाती। और अभी यहाँ पर मजबूरी बन चुकी है कि मैं बिल्कुल नहीं जाती फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं घर बिल्कुल नहीं चली जाती। ईद का दिन हो तो मैं मना कर देती, मैं बहाना बनाती थी, मैं बोलती मैं बीमार हूँ, ऐसी होती मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन बात यह है ना, मजबूरी ऐसी है कि इनाया को मैंने घर में छोड़ी हुई हूँ, क्योंकि इनाया ईद के लिए से वहां जाती हूँ करके जिद करके चली गई थी। तो वहां पे छोड़ी हूँ तो उसको लेकर आना, इस वजह से मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है घर, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाती। नहीं इतने दिन से हम नहीं गए हुए हैं, तो आज एक दिन में, आज जा रही हूँ मैं, कल आ रही हूँ, एक दिन में मुझे क्या ही होना था। तो अभी भी शाम तो हो ही गया, अब कब वहां सोने हाँ, अभी जाएंगे? जाएंगे तो बस खाली रात में वहां पर सोएंगे कल। सोएंगे भी नहीं ना। हाँ, हम सोते भी तो नहीं है रात में, तो हमको नींद आती भी नहीं है और हम सोते भी नहीं है, और ऐसे ही बैठेंगे, दिन होगी सुबह होगी फिर हम यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा ही होता। लेकिन अभी नहीं पता फ्रेंड्स, जा तो हम अच्छे से रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे निकले भी हैं कि चलो उनका दिल दर्द ना करते करते हुए उनको बुरा लग जाएगा। अगर अभी यहाँ पे मैं मना कर दूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा, बोलेंगे कि देखो ईद के दिन के लिए भी आने को नहीं हुए, ऐसा वाला लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनका दिल रखने के लिए हम चलते हैं। और सारा का नहीं पता, सारा रिटर्न में मेरे साथ में आएगी कि नहीं आएगी, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ऐसा दर्द लेके ईद के दिन से हम घर जा रहे हैं। मायके जाने का दर्द भी एक अलग ही होता है। कोई कोई मायके जाता है तो खुशी खुशी जाता है, लेकिन हम देखो ऐसे जा रहे हैं ईद का दिन हो कोई करके। ससुराल जाने में ऐसा रोता है, मतलब जाना है ना अभी हाँ, ऐसा। डर रहता है ससुराल जाने में, किसी को भी, हर एक लड़की को अच्छा रहता है। तो हर किसी का तो नहीं होता, लेकिन कितना भी ससुराल में भी कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके से निकलने में एक लड़की को थोड़ा सा दर्द आता है, क्योंकि माँ से बिछड़ रही है करके। लेकिन हम माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ही हमको दर्द हो रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, मन ही नहीं कर रहा है कि जाने का। इससे अच्छा हम यही कुछ भी खा लेते। आज के डेट में कोई इंसान ऐसा तो नहीं है कि वहां पर खाना मिल रहा है करके हम जा रहे हैं। खुशी के लिए इंसान जाता है, खुशी ही चाहिए होती है दुनिया में अभी आज के जमाने में जीने के लिए, और वही हमको नहीं मिल रहा है। तो हम क्या ही बोले आगे। लेकिन
अम्मी को ये वाला नहीं बोलना चाहिए था कि अभी यहाँ पर ये वाला नहीं जाएगी करेगी करके। इट्स ओके, मतलब यहाँ पर बोलने का उनको उनके खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि दर्द लेके हम जा रहे हैं। अब जाना तो है ही, मायका है तो घर है, जाएंगे ही, उनका भी तो उनको दिल दर्द तो करेंगे नहीं। भैया के वजह से जा रहे हैं वो। हाँ, तो वो भी आने को बोल रहा है, कर रहा है, इस वजह से हम जा रहे हैं। लेकिन ना मेरा मन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये भी तो मेरा कलीजे का टुकड़ा है। अब वहां मायका है, मायके में बंदा खुश होने होता है, और ये इससे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ, और इसको वहां पर छोड़ती हूँ तो मुझे इतना दर्द होने लगता है। तो अब क्या करूं मैं, मेरे लिए तो खुशी ही नहीं है। अम्मी इतना सोचना था कि यार मेरी बड़ी वाली बेटी को भी इतना तकलीफ होगा, दर्द होगा, अभी नहीं बोलती। या तो वो एक काम करना था, अभी ईद के लिए से हम चले जाते, हम जाके वहां से एक दिन के लिए से आते, एक दिन रुक के वहां से दूसरे दिन मैं आ रही हूँ, उसके बाद में भी बोल देते तब भी चलता कि चलो ईद हो गई उसके बाद में बोल दिया करके। लेकिन कल ही बोल दिए तो आज की क्या खुशी रहेगी, ईद के दिन हम मिलने के लिए जाएंगे, कैसी खुशी। ना खाने की खुशी ना पीने की खुशी। फर्स्ट में हमने सोचे थे कि अम्मी को कॉल आने से पहले हम जाएंगे, 2 दिन रह के आएंगे वहां। हाँ, लेकिन अभी ऐसा फिर सोचे दीदी कि हम एक दिन में आ जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है जाए ही नहीं, लेकिन जाने अब का ही मन नहीं। मजबूरी है, इनाया है ना उधर, उसको लेके आने जा रहे हैं। तो ऐसे अब फ्रेंड्स, पता नहीं अब जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, वही डर डर सा है। अब अम्मी वहां क्या बोलेंगे, अब सामने से कुछ और बोलेंगे ना। अब तो फोन में हम कट करके भी रख सकते हैं, मैंने कट करके भी रख दी थी। अब देखते हैं, अब वहां से भाग थोड़ी सकते हैं अब वो बोलने लगे तो। अभी वही है फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करना। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये अगर वहीं रहती है ना, थोड़ी सी मुझे आदत सी लगने लगती है। मैं अकेली रह लेती हूँ, मैं और इनाया हम दोनों यहाँ पे रह लेते हैं, आदत लगने लगती है। और थोड़ी सी आदत लगने लगती है तो फिर उसके बाद में ये चली आती है, यहाँ लग जाती है मेरी आदत, फिर इससे मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। फिर इससे जैसे कनेक्ट होती हूँ, फिर अम्मी बोलते हैं फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पर। अरे तो आ जाओ ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके जो बोलते हैं ना, वहां से ज्यादा बुरा लगता है। टोंट मारते हैं फ्रेंड्स तो कि तू ऐसे वहां में रहती है। ज्यादा वो लगता है मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, सच्ची बोल रही हूँ, कभी कभी लगता है कि ये वहीं रहे क्या। उनको देख के फिर मुझे मेरे अंदर जिद आती है कि उनको देख के मैं वहां बोलूंगी तो इसका भी तो दिल है, ये भी तो मेरी बहन है, इसका भी मैं देखूं, इसको भी बुरा लगता है, इसको भी यहाँ अच्छा लगता है मेरे साथ में। अब मैं किसका, उनका देखूं या इनका इसका देखूं, मुझे कुछ भी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं हर्ट भी होती हूँ इनके साथ साथ। क्योंकि कुछ भी अम्मी बोलते हैं तो मुझे लेकर के बोलते हैं कि हाँ मैं बुला रही हूँ, मैं कर रही हूँ, जबकि मैं इसको बुलाती नहीं हूँ। बुलाती हूँ क्या सारा, हम्म। बुलाती नहीं हूँ, इसकी मर्जी रहती है, खुशी मैं खुशी मेरी यहाँ मर्जी आती से है। आती हूँ जाती हूँ मैं। आती तो मेरी ही मर्जी से हूँ, लेकिन हाँ, जाने में फोर्सफुली। और पिछले बार गई थी तो आने नहीं दे रहे थे मुझे, इसलिए बहुत टाइम हो गया था। तो अब पिछले बार में मैंने अम्मी से, सच्ची बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने, मुझे इसका तो याद तो आती थी ऐसे, लेकिन इसके बाद भी ना मुझे बोलने के लिए डर लगता था कि सारा आ रही है क्या, ऐसा डर लगता था। लेकिन मैंने बिना बोले बिल्कुल ऐसे बैठी थी, लेकिन इसका ही दिल पिछले बार में ये खुद से सुबह उठ के करके भाई के साथ में निकल के आ गई कि दीदी तुम अकेली रह रही हो ना, मैं आ ही रही हूँ करके आ गई। तब ऐसा लगा था दिल में इतना से, एक ऐसे मैंने क्लू बोल दी थी, अगर तुझे आना है ना तू आ जा, ऐसा मतलब मैंने इसको बोल दी थी। ये इतने में समझ गई कि दीदी क्या चाह रही है, तो ये सुबह सुबह उठ के आ गई वैसे बेचारी। मैं उठती नहीं उतना सुबह। हाँ इतने जल्दी से उठ के करके ये आ गई थी। और इस बार का नहीं पता फ्रेंड्स, इतना दर्द हो रहा है ना, इतना तकलीफ हो रही है घर जाने को लेकर के ना, मन ऐसा लग रहा है कि ना ही जाऊं मैं, ये रात कट जाए, 5 बज रहे हैं, 5 से जल्दी से कट जाए और ना ही जाऊं मैं, और कुछ भी कर लू इनाया ऐसे कैसे भी करके मेरे पास में आके पहुंच जाए, ऐसा वाला आ रहा है। लेकिन मजबूरी ऐसी, तो हम यहाँ पे रेडी हो गए। मैं कान में तो नहीं पहनी हुई हूँ, इसने तो फिर भी तैयार हो गई चलते हो करके, वो भी ऐसे नहीं है रील्स के लिए मेरे तैयार इसके हुई लिए है, घर जाने को लेकर के अगर तैयार होना मैं होता तो इससे बिल्कुल पहले नहीं यही तैयार। फर्स्ट टाइम है मैं तैयार हुई हूँ घर जाने को, नहीं तो ऐसे ही जाके आती थी। अब बस रील्स करूंगी इसलिए। हाँ, इस वजह से ये तैयार हुई है। और मैंने ये वाला ड्रेस पहनी हुई है फ्रेंड्स। हमने ना बहुत खुशी खुशी जाने का हमने सोचा था। हम ईद का ही पहनने वाले थे। हाँ, ईद के ड्रेस पहनते क्योंकि अम्मी देखे नहीं है हाँ। सामने से ऐसे करके, तो ये वाला मेरा है और ये अरे वाला इसका है। तो ये वाला हम अच्छे से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। अब ईद के लिए कोई भी इंसान खुशी खुशी जाने को होता है ना, तो ऐसे ही सोचे थे, लेकिन सारा चौपट हो गया।
लेकिन बस ये आप लोगों को बताना था इतना। और आप लोग दुआ करना कि सारा को लेके तो जा रही हूँ, बस रिटर्न में लेकर आ जाऊं इनाया और इसको। जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पर इतना डर डर लेके जा रहे हैं, अल्लाह करे। ये बोल रही है मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी दीदी करके, ये वाला बोल रही है ये। हाँ मैं आऊंगी, कुछ भी लेकिन हो जाए मैं आऊंगी। लेकिन आप लोग दुआ करना कि अम्मी भेज दे और ऐसा कुछ ना बोले, क्योंकि इसने कल बोली है कि नहीं अम्मी मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मैं नेक्स्ट कपड़े भी आऊंगी। नहीं ले रही है, यही पहन के जा रही हूँ। एक ही ड्रेस ये जो जा रही है यही इसी में रिटर्न आने का, वहां पर कपड़े रखे हुए हैं वहीं से चेंज करूंगी लेकर आऊंगी, यहाँ से लेके नहीं जा रही हूँ। हाँ क्योंकि कल उन्होंने इसलिए बोला था कपड़े लेकर आजा करके, उन्होंने हाँ, वो वहाँ वाला बोला। कपड़े उतने नहीं है, बस एक दो ऐसे थोड़े ही है। मैंने क्या करी कि लेके नहीं जाऊंगी और हाँ वहीं से लाऊंगी। वहां मेरा एक टी शर्ट है, हाँ ये बोल रही है उस पे वहां पर टी नजर है, शर्ट है, वो उसको लेके। लेकर आऊंगी दीदी ऐसा। तो वही है, थोड़ा सा आप लोग दुआ करना फ्रेंड्स। और बस इतना सा आप लोगों को बोलना था, और दिल की बात बोलना था, क्योंकि इसलिए बोलना था कि हम खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, दर्द है तकलीफ है, क्योंकि हम दर्द भी होता है तो आपसे शेयर करता है। हर माँ की बेटी माँ के घर जाते वक्त खुशी खुशी जाती है, लेकिन हम यहाँ रोते रोते जा रहे हैं। हाँ तो बस फ्रेंड्स, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। वीडियो में। कुछ अच्छा हो वहां जाने के बाद भी तो दिखा दूंगी, वहां पे शूट तो करूंगी, अम्मी का रिएक्शन कैसा रहेगा कैसा नहीं है आप लोगों को दिखा वहां के दूंगी। जाके देखते हैं, जाके देखते हैं। नाटक तो पूरा करते हैं, वीडियो में नहीं दिखाते, आपको देखने वाले को क्या मालूम है। तो देखते हैं क्या होगा, शूट करेंगे वहां पे तो पता चलेगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा बाय और फ्रेंड्स। दुआ जरूर